टीम इंडिया के लिए जो सबसे कठिन दौरा होने वाला है वो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है और उसकी शेड्यूल जो है वो जारी हो चुकी है। कल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का 2025 के लिए टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 5 टेस्ट मैच टीम इंडिया खेलेगी इंग्लैंड में, जो शुरू होगा 20 जून से। लीड्स में जो पहला मैच खेला जाएगा, आखिरी मैच लंदन के ओवल ग्राउंड पे खेला जाएगा। तो टीम इंडिया के लिए जो सबसे कठिन दौर पिछले 17 सालों से रहा है वो इंग्लैंड के लिए रहा है। टीम इंडिया इसके पहले ऑस्ट्रेलिया को न घर में जीतने देती है न बाहर जीतने देती है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में हराती है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के हराती है। आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हाल देखा ही होगा। पिछले 3 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक सीरीज घर में हराई है और 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में घुस के हराई है। तो टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उतनी चर्चा की विषय नहीं है जितना कि 2025 जून में जो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, क्योंकि 17 साल से टीम इंडिया इंग्लैंड में नहीं जीत पाई है। पिछला सीरीज 2007 में जीती थी टीम इंडिया, जब इंग्लैंड को 1-0 से हराया था और उस समय टीम इंडिया के कप्तान राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। तो 2007 के बाद से कभी ऐसा मौका टीम इंडिया को नहीं मिला है। 2021 में हालांकि एक मौका बना था टीम इंडिया के लिए, लेकिन उसमें भी वो सीरीज 2-2 की बराबरी पे छूट गई, जहां लास्ट मैच पोस्टपोन हुआ और उसके बाद उस मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया था। तो अगर इंडिया और इंग्लैंड के बीच बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड को इंडिया कभी हरा नहीं पाती है। इंग्लैंड जब भी इंडिया आती है खेलने तो उसको पीट के, जो कहते हैं ना, लताड़ के भेजना। क्योंकि अभी पिछला ही सीरीज की बात की जाए अगर, तो आप देख लीजिए, टीम इंडिया अपना पहला मैच जो था हैदराबाद में वो हार गई थी। उसके बाद लगातार 4 मैचों में उसको हरा के 4-1 से सीरीज अपने नाम किया और इंग्लैंड को लताड़ के रख दिया। इंग्लैंड उससे पहले काफी दावे कर रहे थे कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की जो जोड़ी है, जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो किसी भी देश को किसी भी देश में जाके किसी भी ग्राउंड में हरा सकते हैं, क्योंकि जो उनका अग्रेसिव क्रिकेट का अंदाज था, उस अग्रेसिव क्रिकेट को नेस्ताबूद कर दिया था टीम इंडिया के नए लड़कों ने। एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं, नए लड़कों ने, जिसमें जायसवाल थे, ध्रुव जुरेल थे, सरफराज खान थे, जडेजा थे, ऋषभ पंत तो उस समय नहीं थे, शुभमन गिल थे। तो ये सारे जो प्लेयर थे, ये मिलके उनके बैस बॉल को बिगाड़ दिया था। वही अगर यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो बैस बॉल पे जैस बॉल भारी पड़ा था और जिस तरह का क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने खेला था, उससे इंग्लैंड ने पूरी तरह से हार मान लिया। तो जब भी इंग्लैंड इंडिया आती है तो उसको लताड़ दिया जाता है, पीट के भगा दिया जाता है। और जब इंडिया इंग्लैंड जाती है तो इंग्लैंड इंडिया को नहीं जीतने देती है, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो इंडिया को लताड़ देती है। तो ये पिछले 17 सालों से दौर चलता आ रहा है कि जब इंग्लैंड यहां आती है तो हार के जाती है, जब इंडिया वहां जाती है तो हार के आती है। तो इस बार इंडिया के पास सबसे अच्छा मौका होगा कि वो इंग्लैंड को हरा दे। इस सीरीज के पहले अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है, तो उस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। उसके पहले इंडिया को बांग्लादेश से मैच खेलना है जो घर पे होनी है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है। फिर न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, वो भी घर पे होनी है। फिर आता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो नवंबर में होना है, नवंबर से जनवरी तक चलेगी वो सीरीज। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है और उस फाइनल के जस्ट बाद इंडिया का इंग्लैंड का दौरा होना है, जो 20 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा। टीम इंडिया का जो ये दौरा होगा वो 2025 से 27 के बीच जो टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा और उस चैंपियनशिप में बहुत ही अहम रोल निभाएगा ये टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज जीतेगा उसका ज्यादा चांसेस होगा कि वो अपने कैंपेन में अच्छा करेगी और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ अपना कदम बढ़ाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अगर इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है तो शायद रोहित शर्मा संन्यास भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये तो बात उस समय की है कि उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो कुछ सीनियर प्लेयर नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, अभी उसमें टाइम है। हालांकि ये भी बात उठ रही है कि इतने लंबा जो 1 साल के बाद सीरीज होनी है, उसमें जो सीरीज 1 साल के बाद होना है उसको लेके अभी से बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ये बात टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 17 साल से आप जानते हैं, जैसे हमने पहले भी बता चुका है, कि 17 साल से कोई सीरीज नहीं जीती है। इसलिए टीम इंडिया के लिए तैयारियों का और विशेष स्तर पे उनके साइकोलॉजी का वहां टेस्ट होगा कि वो क्या इंग्लैंड को घुस के इंग्लैंड में हरा सकती है कि नहीं। टीम इंडिया विश्व के सारे देशों को घुस के हरा दी है मॉडर्न क्रिकेट में। जो पिछले दिनों कुछ क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया, उसमें वो सारे देश को हराई है उनके होम ग्राउंड पे। बस एक इंग्लैंड रह गया जिसमें टेस्ट सीरीज में वो नहीं हरा पाई है। तो ये देखने वाली बात होगी टीम इंडिया के लिए।
अगर बात की जाए तो जो पिछला सीरीज इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था उसमें इंडिया 4-1 से जीती थी सीरीज को, जिसमें यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, आकाशदीप, सरफराज खान, शुभमन गिल, इन तमाम युवा खिलाड़ियों ने काफी अच्छा रोल निभाया था उस टेस्ट सीरीज को जीतने में। उनके साथ रविंद्र जडेजा, आर अश्विन ने भी अच्छा काम किया, कप्तान रोहित शर्मा ने भी काफी अच्छा योगदान दिया था उस पूरे सीरीज में। अगर ये बात की जाए तो टीम इंडिया जो है वो युवा लड़कों से भरी हुई टीम है, और आगे चल के ये भी देखना होगा कि ये युवा लड़के देश के बाहर भी कर सकते हैं या बस घर में ही ये काम कर सकते हैं। तो एज अ क्रिकेट फैन हम सब बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगले साल टेस्ट सीरीज होनी है उसमें टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे और इंग्लैंड को इंग्लैंड में घुस के रौंदे, और सभी क्रिकेट फैंस को एक खुश होने का और जो 17 साल का सूखा है उसको खत्म करने में कामयाब रहे।